अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 5th इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 U3 सिलेबस से। तो चैप्टर नंबर 8 है हमारा द डायरी ऑफ अ स्पेस ट्रैवलर। इसमें हमने थोड़ा पढ़ा था कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट होते हैं, उसका नाम होता है प्रोफेसर शंकु, और उसका एक सर्वेंट होता है जिसका नाम है प्रेलाट, और उसका कैट न्यूटन, और एक रॉबर्ट होता है जिसका नाम होता है बीडू शेखर। ये चारों का चारों जो है मार्स पर जाते हैं, वहाँ पे मार्स पर जाते हैं, और वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं या ग्राउंड्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और रबर की तरह होते हैं। और वहाँ पे जो रिवर होते हैं वो रेड कलर के जेली, गोवा जेली की तरह रेड कलर के रिवर होते हैं, और ग्रासेस और ट्रीज़ जो है वो ब्लू होते हैं, और स्काई जो है वो ग्रीन होते हैं। तो एवरीथिंग इज़ अपोजिट टू द अर्थ। तो अर्थ पे जैसा लाइफ होता है उससे बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 88 पैराग्राफ नंबर 4 से। But I'm worried about Bidu Shekhar. I switched him on as soon as we landed, but he did not move. What's the matter? You do want to go out, don't you? I asked him. He shook his head. Why? What's wrong? This time Bidu Shekhar voice sounded frightened. Denga, he said. I have no problem in following his words, so I could guess instantly that he meant to say danger. तो प्रोफेसर शंकु कहते हैं कि आई एम वरीड अबाउट, उसे अपने रॉबर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रहा था। आई स्विच हिम ऑन एज सून एज वी लैंडेड। जब हम वहाँ पे पहुँचे मार्स पे तो मैंने उसको स्विच ऑन किया रॉबर्ट को, लेकिन वो नहीं, अपनी जगह से नहीं हिला। व्हाट्स द मैटर? उसने अपनी रॉबर्ट से पूछा कि क्या बात है, तुम नहीं जाना चाहते? ही शुक हिज हेड, वो अपना सर हिलाते हुए कहता है नहीं। वाई व्हाट्स रॉन्ग? तो बीडू शेखर पूछता है कि प्रोफेसर पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? दिस टाइम बीडू शेखर वॉइस साउंड फ्राइटन। तो बीडू शेखर जो है वो बहुत ही डरा हुआ आवाज़ निकालता है और कहता है कि डेंगा। आई हैव नो प्रॉब्लम इन फॉलोइंग हिज वर्ड। तो प्रोफेसर शंकु को जो है ना उसकी पूरी बातें समझ में आता था। तो उसे पता चल गया कि वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पे ख़तरा है। डेंगा मीन्स डेंजर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए। व्हाट्स डेंजर? व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? आई आस्क। तो उसने पूछा कि क्या डेंजर, कैसा ख़तरा? व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किस चीज़ से डर रहे हो? बीडू शेखर आंसर डेंगा, टेरल डेंगा। तो बीडू शेखर कहता है कि डेंगा, टेरल डेंगा, डेंजर टेरिबल डेंजर, बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। It said nothing more, nor did he wanted to join us, so we have to leave him in the rocket. Only Prahlad, Newton and I sat on Martian soil. तो हम उसके वो नहीं मान रहा था, इसलिए उसने क्या किया, सो वी हैड टू, हमने उसको वहीं पे छोड़ा रॉकेट में, और प्रेलार और न्यूटन और सिर्फ वो प्रोफेसर जो है वहाँ पे मार्स पर जो है जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वी हैव हैड द मोस्ट टेरिफाइंग एक्सपीरियंस ऑन मार्स। तो मार्स पे उन्होंने बहुत ही डरावना ख़तरनाक जो है एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ पे फील किया। As soon as the sun rose, I left the mount where I was sitting. I was thinking of exploring further in bright daylight when a strong fishy smell hit my nostril and I heard a strange sound. It sounded as if a large cricket was chirping loudly, trintry, trintry, trintry. I looked around trying to understand where the sound was coming from, but at that very moment a terrible scream frozen my blood. तो जो प्रोफेसर जो है वो कहता है कि मार्स पर उन्होंने एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। तो एज सून एज द सन रोज, जब सूरज डूबा तो आई लेफ्ट द माउंट, मैंने जिस माउंट पे बैठकर वो लिख रहा था उसने वो रॉक छोड़ दिया, वो चट्टान छोड़ दिया, और आई वॉज थिंकिंग ऑफ, और उसने सोचा कि मैं और एक्सप्लोर करूं और देखूं कि इस मार्स पर क्या क्या चीज़ें हैं। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग फिशी स्मेल हिट, जब एक तेज़ जो है फिशी स्मेल उसे आने लगा, जैसे कि फ़िश हो, फिश का स्मेल उसे आने लगा। एंड आई हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, और उसने अजीब सा आवाज़ भी सुना। इट साउंड एज इफ़ अ लार्ज क्रिकेट, ऐसा लग रहा था, क्रिकेट जो है वो यहाँ पे एक परिंदे का नाम होता है, तो उसे लगा कि एक क्रिकेट जो है वो
आवाज़ निकाल रहा है। आई लुक अराउंड, मैंने इधर उधर देखा, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये जानने की कोशिश किया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। बट एट दैट वेरी मोमेंट अ टेरिबल स्क्रीम फ्रोजन माई ब्लड, तब अचानक जो है एक खतरनाक वहाँ पे एक आवाज़ आई जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ्रोजन माई ब्लड में बहुत ज़्यादा उसे डर लगा। Then I saw Prahlad. His eyes were wide open with fear. His right arm was wrapped around Newton and he was running toward the rocket. तो तब मैंने प्रहलाद को देखा, उसके सर्वेंट को देखा, उसकी आंखें जो है डर से बहुत ज़्यादा खुल गया था। एंड हिज राइट आर्म, उसके राइट आर्म में उसने अपना जो है बिल्ली जो है न्यूटन उसे पकड़ा हुआ था और वो रॉकेट की तरफ दौड़ रहा था। The creature that was chasing him was not human nor an animal or a fish. क्योंकि एक क्रिएचर जो है वहाँ पे क्रिएचर था, उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, प्रहलाद के पीछे। तो वो इंसान भी नहीं था, एक ह्यूमन भी नहीं था और एक फ़िश भी नहीं था। येट इट हैड समथिंग इन कॉमन विथ ऑल थ्री, लेकिन इन तीनों का जो है उसमें एक कम्बिनेशन था। ह्यूमन भी दिखता था, एनिमल भी दिखता था और फिश भी दिखता था। इट वॉज अबाउट 4 फीट, ये जो है अबाउट 4 फीट लंबा था। इट हैड लेग्स एंड फीट, लेग्स और फीट दोनों थे। बट इंस्टीड ऑफ आर्म, लेकिन उनके आर्म्स नहीं थे, बाजू नहीं थे, वहाँ पे फिन्स थे, मछली की तरह फिन्स थे। एंड इट्स हेड वॉज वेरी बिग, और उसका हेड जो था, वो सर जो था वो बहुत बड़ा था। देयर वॉज अ सिंगल लार्ज ग्रीन आई, और सिर्फ वहाँ पे एक ग्रीन आई जो है, उसके माथे पे ग्रीन आई था। एंड द माउथ वॉज वाइड ओपन, और उसके जो है माउथ जो है बहुत ही बड़ा खुला हुआ था, एक बहुत बड़ा था उसका मुंह जो है बहुत बड़ा था। बट देयर वॉज नो टीथ, और वहाँ पे दांत भी नहीं था। इट होल बॉडी वॉज कवर्ड बाई फिश स्केल, और उसका पूरा बॉडी जो है, जिस तरह से फिश के ऊपर जो स्केल्स होते हैं इसी तरह उसके ऊपर भी स्केल था, शाइनिंग इन द सन, जो सन में बहुत ज़्यादा चमक रहा था। आई रन आफ्टर द क्रिएचर, मैं उस क्रिएचर के पीछे दौड़ने लगा। आई वॉज स्टिल अबाउट 20 यार्ड अवे, मैं उसे 20 यार्ड्स मीन 3 फीट, अराउंड 3 फीट वो दूरी पे था। इट वेंट प्रहलाद क्लाइम इनटू अ रॉकेट, तो प्रहलाद जो है वो सेफली रॉकेट में वो जाने लगा। बीटू शेखर जम्प्ड आउट ऑफ द रॉकेट, बीटू शेखर जो है वो रॉकेट से बाहर आया एंड स्टूड इन द क्रिएचर वे, और क्रिएचर के आगे खड़ा हो गया। ठीक है, यहीं तक हम रखेंगे, कल हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्स पर जो है उसका प्रोफेसर का जो रोबोट होता है बीटू शेखर, वो वहाँ से मूव नहीं कर पाता है। तो वो लोग रोबोट को जो है रॉकेट में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तो अचानक वहाँ पे तो उनके साथ एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस वो लोग फेस करते हैं। तो वहाँ पे वो स्ट्रेंज सा वहाँ पे क्रिएचर को देखते हैं, ना वो ह्यूमन की तरह होता